हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी बायोलॉजी आपको करना है तो क्या आपकी रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या पूछता है, माहौल कैसा यहाँ का है, वो सब कुछ जानेंगे। और आपको बताने वाला कौन है, आप सामने देख रहे हो, आपकी यहाँ पे तनु मैम है जो कि आपको केमिस्ट्री के मेंटोर हैं, जो टारगेट गुरुकुल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पूरा बताती हैं, सिखाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से बीएससी कर चुकी हैं और अभी इनका एमएससी भी फाइनल होने वाला है। कहाँ से? गोरखपुर विश्वविद्यालय से। तो ये प्रॉपर आपको गाइड कर सकती हैं। तो चलिए इनसे एक एक क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे डायरी इसीलिए लेकर आया है कि सारे जो आप लोग क्वेश्चन पूछे हो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, वो सभी के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखो, जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है टारगेट गुरुकुल पे। थैंक यू सर। ओके मैम, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा बच्चों का वो रहता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से उसे बीएससी बायोलॉजी करना है, वो सोच लिया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आप बोलोगे, मतलब बीएससी बायोलॉजी गोरखपुर विश्वविद्यालय से कैसे करेगा, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। सर सबसे पहले अगर उसको बीएससी करना है और वो बायो सब्जेक्ट से है तो सबसे पहले उसको एंट्रेंस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो यहाँ डीडीयू का होता है, और फिर उसके बाद उसको उस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद वो एंट्रेंस देगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग, मैम के अकॉर्डिंग, और ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपका बोर्ड का नंबर मैटर नहीं करता है, अब एंट्रेंस में जितना लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। अब मैम से ये भी जान लेते हैं कि विश्वविद्यालय में कितने नंबर तक एडमिशन होता है, कितना नंबर बच्चा टारगेट करेगा तो उसको बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। सर मोस्टली देखा जाता है कि 125 या 130, मतलब 120 और 130 हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते पहले से। इसी के बीच में जो होता है वो आपका मार्क्स लाई करता है जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम रिजर्वेशन पे जाएं ओबीसी SC ST तो थोड़ा थोड़ा मार्क्स और नीचे डिडक्ट कर सकते हैं, तो 120। हाँ, तो मैम ने यहाँ जो बताया जैसा कि आपको 120 130 आपका सेफ स्कोर है, तो इतना आप करने की पूरी कोशिश करिए। मेरा मेन मकसद रहेगा कि 150 प्लस जाओ, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको 150 नहीं आएगा तो 140 130 आओगे, एडमिशन आपका हो जाएगा। बाकी टारगेट गुरुकुल पूरी टीम आपकी है, जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमको, उनका एडमिशन विश्वविद्यालय में हो जाए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मैम यहाँ पे आपने बता दिया कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब एंट्रेंस एग्जाम बच्चा देगा, विश्वविद्यालय सेलेक्ट कर रहा है, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय कैसा है? यहाँ पे मान लीजिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें या फिर फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पे प्रोफेसर्स कैसे हैं, डाउट क्लियर करते हैं, प्रैक्टिकल होता है नहीं होता, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर अगर आपको गोरखपुर से, मतलब मेनली मैं गोरखपुर का बता रही हूँ, अगर वहाँ से आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो जो मेन कैंपस है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, ये सबसे बेस्ट है जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे उनके कंपैरिजन। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज फुल्ली दी जाती है, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। डेली बाय डेली आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कॉपी या फाइल साइन होने से पहले उस पर वाइवा लिया जाता है कि बच्चे के पास एक्चुअल नॉलेज है या नहीं है, और उसके बाद आपका जो थियोरी रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रेलिवेंट प्रोफेसर जो भी होते हैं आपके उस टीचर से, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो आपकी सारे क्वेरीज लेते हैं और उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनके ऑफिस में भी जाके, जो उनका चैम्बर है उसमें भी जाके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और रही बात मतलब नोट्स वगैरह की, तो यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं बायो का बताऊँ तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री जो है वो, केमिस्ट्री तो यहाँ का बेस्ट फैकल्टी माना जाता है जो साइंस में, और उसके बाद केमिस्ट्री के बाद आप बॉटनी को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि बॉटनी भी यहाँ का बहुत अच्छा है और जूलॉजी भी बहुत अच्छा है। जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे प्रोफेसर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाती भी अच्छे से हैं, जो भी डाउट्स हैं उनके चैम्बर में जाके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप जो यहाँ पे सोच रहे हो विश्वविद्यालय से करना बीएससी, तो आपका जो सोच है, जो आपने यहाँ पे सोचा हुआ है, टारगेट जो बनाया है वो बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, आप अच्छे से यहाँ पे बीएससी कर सकते हो। ठीक है मैम, इसके बाद बच्चों से बात करेंगे। बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो क्लासेज होती हैं वो हिंदी में होती हैं, इंग्लिश में होती हैं या बाइलिंगुअल क्लासेज होती हैं? सर यहाँ पे क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं। हम लोग सीबीएसई बैकग्राउंड से थे, पर जो हमारे फ्रेंड्स हैं कुछ यूपी बोर्ड से भी आए थे, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जब पूरा आप साल भर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो सारी चीज़ें आप ईजिली ग्रास्प कर लेंगे। बिल्कुल, ये भी सही बात है कि आपको साइंस में आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश तो लेके चलनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अभी मान लो हिंदी बोर्ड से हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेसर है, मैम ने बताया कि आपको एकदम फ्रेंडली माहौल है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर खास करके आपका हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, उसके बाद आपको मतलब फ्रेंडली माहौल दिया जाता है कि आप इंग्लिश में भी सारी चीज़ें पढ़ पाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सब कुछ तो क्लियर हो गया कि मुझे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, क्या यहाँ पे माहौल है, सब कुछ जान लिया। अब मैम यहाँ पे जो हमारा एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ठीक है
सर अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका 11th-12th बेसिकली आपका 12th का एनसीईआरटी जो है वो आप बायो का पढ़ लेंगे। एक ही एनसीईआरटी होती है बायो की, और दूसरा है आपका केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में 2 पार्ट में एनसीईआरटी है, तो आप वो पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल साइंस तो सबको आती है, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो वो रहता है बस। ठीक है, तो मैम ने यहाँ क्लियर कर दिया कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री और आपका जनरल साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैम अभी आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो मतलब क्या लगता है जो केमिस्ट्री आपने पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर बच्चा उतना केमिस्ट्री पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा? हाँ, मोर देन सफिशिएंट है वो जितना हम लोगों ने पढ़ाया है उसमें। सीयूईटी के मतलब मोस्टली चीज़ें तो आप सीयूईटी तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ के लिए तो वो काफ़ी सही है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें मतलब आप इंट्रेंस में अच्छे से कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पे मैम ने क्लियर कर दिया कि जो मैम ने पढ़ाया है केमिस्ट्री, बाकी जितने भी टीचर फिजिक्स है, मैथ है, जनरल साइंस है, अगर आप टारगेट गुरुकुल से पढ़ते हो तो आपका जो सिलेक्शन है, जो सपना है विश्वविद्यालय से पढ़ना, वो जरूर पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, मैम एकदम फ्रेंडली है, आपको एकदम केमिस्ट्री में एकदम आपको अगर थोड़ी भी आपको दिक्कत होती है तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री आप पसंद हो जाएगी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो मैम से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बाकी पूरे एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन जो टारगेट गुरुकुल का उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे कंप्लीट बैच हमारे चलते हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा मैम आके आपके डाउट क्लियर करती रहेंगी, हम लोग बात करते रहेंगे। अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।